हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू लर्न इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पार्टिसिपल के लगभग सभी रूल्स सीख चुके हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम अपने टेस्ट्स लेंगे और एरर्स फाइंड आउट करेंगे, ये जानने और समझने के लिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हमें कितनी अच्छी तरह से क्लियर हुआ है। अब ये जो रूल है ये हमें बताता है कि हमने किसी को देखा, सुना, पकड़ा या पाया कुछ करते हुए। तो इसका रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, इन्हीं में से कोई आता है। देखा, सुना, पकड़ा या पाया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी किस व्यक्ति को या किस वस्तु को हमने पकड़ा, सुना, पाया। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या होते हुए, क्या करते हुए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ड, मैंने सुना। ऑब्जेक्ट किसको? द टीचर, मैंने टीचर को सुना। उसके फ़ौरन बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, अनाउंसिंग माई नेम, मतलब टीचर को हमने ऐसा करते हुए देखा। यहाँ पर हमें इज, एम, आर, वाज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगाना, सीधा सीधा प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है। सॉरी, आई हर्ड, मैंने सुना किसको? माई नेम। अब मेरा नाम तो अनाउंस कर नहीं सकता, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा। क्योंकि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कर रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी होना ज़रूरी है। तो पैसिव वॉइस बनाते बनाते भी हमने बी की ऐसी फॉर्म लगाई जिसमें हम आईएनजी लगा सकते हैं। सो आई हर्ड माई नेम बीइंग अनाउंस्ड, दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। इसमें सीधा सीधा वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाया, इसका मतलब होता है इस काम को करने वाला ये है। लेकिन जब हम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब है कि ये काम इसके साथ हो रहा था। हमने एक आदमी को बूढ़े आदमी की जेब काटते हुए पकड़ा। कोई भी सेंटेंस कितना भी लंबा हो, सबसे पहले लास्ट में जाएं, देखें कि ये कौन सा टेंस है, बात क्या हो रही है। पकड़ा, किसने पकड़ा? हमने पकड़ा। सेंटेंस में सब्जेक्ट को ठीक तरीके से ढूंढ निकालना और टेंस का पता लगाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले की जाने वाली दो चीज़ें हैं। तो पकड़ा, किसने पकड़ा? हमने पकड़ा। वी कॉट। अब हमें इसके बाद लिखना है किसको पकड़ा? एक आदमी को। सो वी कॉट अ मैन। अब उस आदमी को हमने कुछ करते हुए देखा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पिकिंग द पॉकेट, जेब काटना, पिक द पॉकेट, कटिंग द पॉकेट नहीं होता। सो वी कॉट अ मैन पिकिंग द पॉकेट, किसकी? एक बूढ़े आदमी की। ऑफ, ऑफ मीन्स की, मतलब ये चीज़ किसकी? ऑफ एन ओल्ड मैन। तुम बच्चों को खुशी से नाचते हुए पाओगे। पाओगे मतलब फ्यूचर टेंस, कौन पाओगे? तुम पाओगे। यू विल फाइंड, किसको? द चिल्ड्रन। उसके फ़ौरन बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, नाचते हुए, डांसिंग विद जॉय। सो यू विल फाइंड द चिल्ड्रन डांसिंग विद जॉय। मैंने अपने पत्र को टाइप होते हुए देखा है। देखा है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसने देखा है? मैंने देखा है। आई हैव सीन, किसको देखा है? माई लेटर। अब माई लेटर के फ़ौरन बाद अगर हम टाइपिंग लिख देते हैं तो ये गलत है। इसका मीनिंग हो जाएगा कि हमने लेटर को ये काम करते हुए देखा, जबकि लेटर ये काम नहीं कर सकता। तो हमको क्या करना है? बीइंग टाइप्ड, हमने लेटर को टाइप होते हुए देखा। तो जब भी हमने ऑब्जेक्ट के साथ कुछ होते हुए देखा तो ये तरीका है पैसिव वॉइस, और अगर हमने ऑब्जेक्ट को कुछ करते हुए देखा तो ये तरीका है प्रेजेंट पार्टिसिपल इन एक्टिव वॉइस। माँ बच्चों को झगड़ा करते हुए पाती है, तो ये रोज़ होता है, अक्सर होता है। तो पाती है कौन? माँ, मदर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मदर अगर आप नहीं बता रहे किसकी मदर, तो हम उसके साथ द नहीं लगाते। मदर फाइंड्स, किसको? द चिल्ड्रन। उसके फ़ौरन बाद जो काम है बच्चे ही करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, फाइटिंग। मदर फाइंड्स द चिल्ड्रन फाइटिंग। प्रिंसिपल ने बच्चों को स्कूल में पटाखे जलाते हुए पकड़ा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पकड़ा है, किसने पकड़ा है? प्रिंसिपल ने पकड़ा है। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग में भी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है PLE और एक होता है PAL। जो PLE होता है उसका मतलब होता है सिद्धांत और इसका मतलब होता है स्कूल का प्रिंसिपल। अब कैसे याद रखें? स्कूल के एंड में ई नहीं आता, ऐसे ही स्कूल के प्रिंसिपल के एंड में भी ई नहीं आता।
द प्रिंसिपल पकड़ा है, हैज़ कॉट, किसको? द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के बाद जो काम है वो चिल्ड्रन ही कर रहे थे, तो एक्टिव वॉइस में बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो द प्रिंसिपल हैज़ कॉट द चिल्ड्रन बर्निंग क्रैकर्स, पटाखे जलाते हुए इन द स्कूल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के सभी रूल्स हमने कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे फाइंड आउट एरर्स। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।